जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। क्या बाबू? क्लास 12th हिंदी। क्लास 12th बाबू हिंदी जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। क्या है बाबू? बातचीत। उनका लेखक परिचय हम जानेंगे। क्या लेखक परिचय जानेंगे बाबू कि उनका लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए पहले लेखक के बारे में जानते हैं हम। तो देखिए बाबू लेखक कौन है। लेखक है बाबू बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट। उनका जन्म कब हुआ? किनका? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ बाबू? तो 23 जून 1844 ईस्वी में। कब जन्म हुआ बाबू? 23 जून 1844 ईस्वी में। और बाबू एक बात और जान लीजिए कि बातचीत क्या है। तो यह ललित निबंध है। क्या है बाबू? ललित निबंध। ललित निबंध है बाबू। बातचीत क्या है? ललित निबंध है। उनका लेखक कौन थे बाबू? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं। उनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी में। और मृत्यु कब हो गई बाबू? 20 जुलाई 1914 में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में 23 जून नहीं रहेगा तो 1844 रहेगा बाबू। आप लोग ये लगा लीजिएगा। जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। इनका निवास स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? निवास स्थान कहाँ है बाबू? इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद कहाँ में है बाबू? उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद हुआ था। और इलाहाबाद कहाँ में है? उत्तर प्रदेश। तो हो जाएगा निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है। इनका माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या है बाबू? पार्वती देवी। पार्वती देवी इनका माता का नाम। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या पिता का नाम बाबू? बेनी प्रसाद भट्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। पार्वती देवी। पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि उनके माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। किन के? तो बाल कृष्ण भट्ट के आएगा। बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? तो बाबू पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है बाबू, उम्मीद करेंगे कि आप लोग को इतना तक लेखक परिचय से संबंधित बातें समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देखिए उनके शिक्षा के बारे में अब। तो शिक्षा तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एड्रेस की परीक्षा दी थी। उन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था बाबू? संस्कृत का। पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट शुरू में यानी प्रारंभ से किस चीज़ की शिक्षा अध्ययन किए थे? तो संस्कृत की बाबू। संस्कृत के शिक्षा अध्ययन किए थे। कब किए थे बाबू? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में संस्कृत के शिक्षा को अध्ययन किए थे। कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल से। क्या? प्रयाग के मिशन स्कूल से एड्रेस की परीक्षा दी। एड्रेस की परीक्षा कहाँ से दिए बाबू? प्रयाग के मिशन स्कूल से। प्रयाग के मिशन स्कूल से उन्होंने एड्रेस की परीक्षा दिए थे। उनकी वृत्तियाँ बाबू। वृत्ति तो वे 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल के अध्ययन किए थे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में वो अध्ययन किए थे। और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1885 में CAB स्कूल में वो अध्ययन किए थे। और 1888 में प्रयाग के कावस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। वे 1888 ईस्वी में
अध्यापक नियुक्त हो गए बाबू। कब हुए? 1888 ईस्वी में। ठीक है। उनकी रचनात्मक सक्रियता बाबू, रचनात्मक सक्रियता क्या है? तो वे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वृत्तियां सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकाला प्रारंभ किया और 33 वर्षों तक चला। क्या बाबू? उन्होंने एक हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकाला जो कब तक चला बाबू? 33 वर्षों तक चला। 33 वर्षों तक चला। कौन सा पत्र बाबू? हिंदी प्रदीप्त। कब निकाला था? 1877 में। कब बाबू? 1877 में क्या निकाले? हिंदी प्रदीप्त नामक एक वृत्ति निकाली जो 33 वर्षों तक चला। कब तक चला बाबू? 33 वर्षों तक चला। ऑब्जेक्टिव आएगा। कौन सा पत्र बाबू? हिंदी प्रदीप्त। ठीक है। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा 1881 ईस्वी में किए थे। कब किए थे बाबू? 1881 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए 1886 में लता श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने 1886 ईस्वी में लता श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए। क्या बाबू? कठोर आलोचना किए। तो अब देखो बाबू इनकी रचना क्या क्या है। तो रचनाएं बाबू, इनकी रचनाएं पहले तो उपन्यास है। इनकी रचनाएं उपन्यास है बाबू, उपन्यास। रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, गुप्तवैरी है। क्या है बाबू? गुप्तवैरी। रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब ये उनकी मतलब बालकृष्ण भट्ट की रचना है, उपन्यास है। उसमें इम्पोर्टेंट है बाबू, उचित दक्षिणा इम्पोर्टेंट है, सद्भाव का अभाव इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 100 अजान एक सुजान, ये भी इम्पोर्टेंट उनकी रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। ठीक है बाबू। उनके नाटक कौन कौन हैं? वे नाटक भी बनाया करते थे और नाटक भी लिखे हैं। तो नाटक देखिए, नाटक उनका है पहला पद्मावती। क्या? पद्मावती सबसे इम्पोर्टेंट है, पद्मावती। किराता जुनिए। क्या? किराता अर्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती बोलते हैं केवल। ठीक है। दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, फिर एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। इसमें से उनकी बाबू इम्पोर्टेंट है पद्मावती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, पतित पंचम, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। बाबू इतना याद रखिएगा, ये इतना ही से ऑब्जेक्टिव आएगा, आगे नहीं पूछेगा बाबू। ठीक है। अब देखिए आगे उनका प्रसंहार क्या है। प्रसंहार, वो बोलते थे बाबू कि जैसा काम वैसा परिणाम। क्या? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। जैसा आप काम कीजिएगा वैसा आपको परिणाम मिलेगी, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। ठीक है बाबू। आप जैसा काम कीजिएगा वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। अब देखिए निबंध क्या है। निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। कितने बाबू? 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। निबंध जिसमें 100 से ऊपर
क्या बाबू 100 से ऊपर महत्वपूर्ण थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण थे बाबू। 100 से ऊपर 1000 निबंधों में से 100 से ऊपर उनका महत्वपूर्ण निबंध था। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित है बाबू। ठीक है, आगे देखिए। नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। मंगल पाठ को क्या कहते हैं बाबू? नांदी पाठ कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं। बस इतना ही था बाबू लेखक परिचय, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को सारा का सारा समझ में आ गया होगा। लेखक परिचय अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें या लाइव है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है बाबू, जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बाबू।